श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। 29 या 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का पंचांग के अनुसार वैशाख अप्रैल 29, 2025 को शाम 5:31 पर प्रारंभ होगी और अप्रैल 30, 2025 को 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया है यानी कि गर्मियों का धनतेरस। रूह कहता है कि नाम माधव समूह मासु करतेन युगे समम। तो आप सभी को ये वैशाख की तरह कोई महान नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेग की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है ही नहीं, कभी न नष्ट होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया की स्थिति को हम स्वयं शिष्य मुहूर्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों में सारे 3 अजोक मुहूर्त बताए गए हैं, जिससे ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो 16 संस्कार कर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीजे का दिन और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल आधा भाग। इस तिथियों का सूर्य और चंद्रमा उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं दिनों में सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनके शुरुआत की किरणा की गई है। इसे क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को अष्ट चिरंजीवी में से एक भगवान शिव परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। तो भैया इस दिन छोटी सी चीज़ ₹5 की चीज़, ₹2 की चीज़ घर में लाना मत भूलना, नहीं तो सारी जिंदगी गरीब के गरीब ही रहोगे। अगर घर में बरसाना है धन की वर्षा, तो माता लक्ष्मी का आगमन घर में हो, तो श्री हरि लक्ष्मी जी की कृपा बरसाना हो, तो ₹5 की और ₹2 की यह चीज़ कभी लाना मत भूलना। अक्षय तृतीया के दिन ही घर में ही लानी है ये चीज़, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। साल में एक बार आती है अक्षय तृतीया पे खरीदारी अमीर गरीब खरीदते हैं ये ₹5 की चीज़। दोस्तों, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिनमें से नर नारायण, हरगिरी, परशुराम 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। इसमें लक्ष्मी नारायण की निमित्त आप जो भी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक की समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन सभी भार भी उठाया था। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और आज महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी को द्रौपदी को पांडव से अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी, इसमें कोई भोजन कभी खत्म नहीं होता था, जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए प्राप्त होता था चमत्कारी ढंग से। अक्षय तृतीया का दिन ही वो खास अवसर था जिस दिन महाभारत लिखना शुरू किया था। तो महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है और इस दिन अगर आप गीता जी में समेत 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई भी कहते हैं खत्म हुई थी और द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था। और इसी दिन ही भगवान शिव ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचना संस्कृत कारण करते हैं तो इसका 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसे शुरू करने से उसमें बरकत मिलती है। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी दिन शुभ मंगलकारी सुबह सारे कुछ की भूख हंड वाहन, कोई भी चीज़ की खरीदारी, कोई ज़मीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आप आभूषण, कोई नई संस्था के साथ कोई समाज आदि की स्थापना आपको उद्घाटित करना सबसे श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इसमें जो भी आप काम करेंगे उसमें खूब बरकत होगी, शुभ फल प्राप्त होगा। और जमकर आज के दिन आपको खरीदारी करनी चाहिए और ख़रीदारी जम के करने के साथ साथ आपको दान भी करना चाहिए। इससे अच्छे कर्मों से आप संचित करते हैं। आज के दिन कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के लिए निमित्त भोजन कई विधान के आश्रम में भोजन
अनाज का दान कर सकते हैं। आप कई गरीबों का आश्रम जा सकते हैं, अंधों का आश्रम जा सकते हैं, वहाँ पे भोजन करवा सकते हैं, तर्पण करवाइए, अपने पितरों के निवेदित पिंड दान करवाइए, इससे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान यानी कि कोई भी तीर्थों में स्नान करना चाहिए। इससे जो भी पाप आप करते हैं वो सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जौ का दान करना चाहिए, 1 मुट्ठी जौ कम से कम आपको को दान करना चाहिए। इसे स्वर्ण दान का महत्व दान है। स्वर्ण तो आपको दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जौ माना गया है और जौ के दाने को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जौ का भी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी ये स्वर्ण दान प्राप्त करवाता है। इस दिन आपकी जो इच्छा हो, पंखा, झाटा, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, कोई भी फ्रूट्स आदि किसी भी चीज़ का वस्त्र आदि इसका दान कर सकते हैं। भूमि दान का विशेष महत्व है, लेकिन भूमि हर किसी की बस की नहीं होती है, तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल ही दान कर दीजिए, पर कीजिए ज़रूर। दोस्तों, इसमें शिव पार्वती नर नारायण इनकी पूजा करने का विधान है। अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। और आपको बता दें, वृंदावन में जो बांके बिहारी का जो मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़े से ढके हुए रहते हैं। तो अद्भुत तिथि है, अंतहीन इसमें महत्व है। बताने जाऊँ तो सारे पूरी वीडियो इसके अंदर निकल जाएगी, तो खासकर जो मैजिकल तिथि है और इसका फ़ायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस ने उठाया, उसका क्या महत्व है, तो छोटी सी कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मण में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मनाश का एक वैश्य होता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव व्याकुल रहता था। उसे किसी से व्रत के अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व सुना, तो यह व्रत आया, तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट कुल देवता की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जो गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वो सारे वस्त्र दिव्य वस्तु है, ब्राह्मणों को उसने दान की। उसकी स्त्री को ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर बार बार मना करने लगी। कुटुंबजनों से चिंतित रहने, बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने के भी उसके बाद में हमेशा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा, कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। और यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसे वजह से वो धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसलिए ये भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वो पुण्य की प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ ये खास दिन में आपने जो पितृगण हैं उनके द्वारा अगर आप कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने में आप अपराध हुआ, तो यानी कि स्वयं आपने किसी भी जाने अनजाने अपराध किया, तो सच्चे हृदय से आप ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आज के दिन आपको प्रार्थना का सभी पर सारी जो सदा के लिए अपने अवसरों को समर्पित करके सुंदर सद्गुणों का वरदान मानने की परंपरा भी है। दोस्तों, इस दिन पीठ दीपावली और धनतेरस की तरह आपको जमकर खरीदारी अवश्य करना चाहिए और विशेष रूप से इसमें से लक्ष्मी के जैसे कि हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंह हुआ, कोई विशेष चाप माला हुई, खासकर फटी की माला होती है, वो आपको इस दिन सिद्ध करके आपको खरीदनी चाहिए। या फिर आप स्वस्तिक का श्रीय यंत्र ले सकते हैं, वो बहुत लाभकारी होता है। इस तरीके से कोई भी दक्षिणा, शंख आदि या कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीज़ें हो, मिर्च, इस तरीके से चीज़ें आप अपने घर में ला सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र है, विशेष रूप से सुबह 10:47 पर, तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति करवाएगा। अगर आपको व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्या आ रही है, तो आप एक गुप्त मंत्र बता देता हूँ, इस वर्ष पहले तैयारी कर लीजिए। धनतेरस की भांति आपको शॉपिंग करनी ही है, अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना है मैं आप बाद में बताऊँगा। अगर आप बरकत चाहते हैं, आपके परिवार ऑलरेडी ही कोई अमृत चीज़ है घर में, तो उस पर आपको ये उपाय करना है, या फिर आपको खरीद कर
कोई भी चीज़ जैसे लक्ष्मी का कारक चीज़ हो, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, विशेष रूप से पीली रंग की जो कौड़ियाँ होती है वो अगर पास आपके हो तो आप प्राप्त करने लिए उससे आपके धन आगमन का प्रसन्न होते हैं और देवी माँ लक्ष्मी कौड़ियाँ प्राप्त हो जाए तो ध्यान रखें पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ ऐसे कहीं से भी उठा कर नहीं लानी है, सीधे ज्योतिष के द्वारा ही आपको प्राप्त करने चाहिए। 1.25 लाख जाप से स्थित हुई हो, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास वे 1.25 लाख जाप से स्थित की हुई हो और आपके पास में ऑलरेडी है तो आप पहले से शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए। शुद्ध जल से धो लीजिए, पंचामृत से धो सकते हैं, कच्चे दूध से धो सकते हैं। और घर में ईशान कोण में आपको आराम से एक लाल आसन लेकर के बैठ जाइए, या आप ईशान कोण पे जगह नहीं है तो पूरब की ओर मुख करके कहीं पर भी साफ और स्वस्थ स्थान पे चयन करें। एक चौकी एक पीला रख लीजिए, उसके ऊपर बस एक छोटा सा दीपक लगा लीजिए। घी तेल जो आपकी इच्छा हो, और पीली लक्ष्मी कौड़ी आपके पास में है तो वो, अगर पीली लक्ष्मी कौड़ी आपके पास नहीं है तो आप हत्ता जोड़ी सियार सिंगी दक्षिणावर्तनी शंख या फटीक का श्री यंत्र जो आपके पास में है उसको आप लाल चावलों के आसन पर आप विराजित कर दीजिए, या कोई स्टील की कटोरी में, चांदी कटोरी में रख दीजिए। अब लाल आसन पर बैठ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे बैठने में, तो आप ऊपर किसी सोफे आदि पे बैठ करके, टेबल पे बैठ कर भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ धो करके दीपक जला लीजिए, फिर से हाथ धो लीजिए और फिर ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः अपने गुरु का ध्यान करते हुए, आप गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी शरण, हम तुम्हारी पूरा करो माता, हमारे धन के दात्री, जीवन सुख दात्री, सुनो सुनो हम व मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, माँ का मख है पुकार, तुम्हें विष्णु की अनुमत करो। माँ नासा लगाकर हम देते हैं दीपदान। और इस प्रकार से हम प्रार्थना करके दीपक जला करके, और फिर हम जो 11 के 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ है उन्हें आपको दूध की कटोरी में रख दीजिए। अब आपको दूध की कटोरी में रखने के बाद अब एक एक करके आपको उसमें से पीली कौड़ी नहीं उठानी है। एक पीली कौड़ी आपको हाथ में लीजिए, अंगूठे और दबाना है, और कुछ खास शब्द आपको आगे बता रहा हूँ तो वो बोलना है। तो ध्यान रखिए, कौड़ियाँ अभिमंत्रित हो तो ये उपाय करिएगा। अगर आपके पास में नहीं है अभिमंत्रित कौड़ियाँ तो आप हत्ता जोड़ से भी ये उपाय कर सकते हो, या सियार सिंगी से कर सकते हैं, ये श्री यंत्र से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए उसको अंगूठे जो फर्स्ट फिंगर होते हैं आपके उसके बीच में ही पकड़ना है, और जो हट्टा जोड़ी सियार सिंगी रहेगी उसका दूध का स्नान नहीं हो सकता, तो ड्राई ही पकड़ना है। आपको 33 बार आपको टोटल इस मंत्र को बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे आपने 11 पीली कौड़ियाँ है तो प्रत्येक कौड़ियों पर 3-3 बार इस मंत्र को बोलेंगे। अगर हत्ता जोड़ी है तो हत्ता जोड़ी को आप हाथ में लेंगे, तो यह सियार सिंगी है तो आप हाथ में लेंगे, अंगूठ 3 बार मंत्र को बोलेंगे, उसके बाद रख देंगे। फिर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर 3 बार मंत्र बोलेंगे। फिर इस प्रकार से आपको करना है। सिंदूर जो होगा वो रेंज वाला जो हनुमान जी का सिंदूर है वो चलेगा, आप वो डाल सकते हैं। कौन सा बोलना है? वो ओम श्री शुक्ले माँ शुक्ले माँ शुक्ले कमल देवासी श्री माँ लक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ चैतो भलाई ना करो, तो 7 समुद्र की दवाई नाथ देवो नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। अगर आप नहीं बोल सकते तो ओम श्री व्रीम श्री कमलाय कमलाय प्रसिद्ध सिम ओम श्री नमः लक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोल सकते हैं। ये भी नहीं बोल सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी बोल नहीं सकते तो जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी बोले। इस तरीके से जाप करके जो सारी पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हो जाए तो फिर धो लीजिए उसको, और जो दूध है उसे बचा करके रख लीजिए। उसके घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव कर लेना है। घर का जो सेंटर है ब्रह्म स्थान, जिसे हम वहाँ पे छिड़काव कर देना है। घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड छिड़काव करना है, और घर में जितने भी मेंबर है सबकी आंखों में थोड़ा थोड़ा वो दूध आपको लगा देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको कोई भी ऐसा कोना हो जहाँ पर भी नकारात्मक ऊर्जा आपको जाने से है, तो ठीक है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप देखिए कैसे आपके जीवन में सारी नकारात्मक ऊर्जा को ये ख़त्म कर देता है।
बाकी जो आपको दूध बच गया तो उसको तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।